Hello students, today I'm taking English OTBA theme 2 part 3। तो स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश OTBA में थीम 2 पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट, डोंट रिपेयर एंड रिपेंट। ये मैं लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट्स कि प्रिपेयर मीन्स तैयारी कीजिए, एंड प्रिवेंट मीन्स बचाइए, एंड डोंट रिपेयर एंड रिपेंट, और पछतावा ना करिए। तो इसमें मैं ये थीम ले रहा हूं। इससे पहले मैं डायरी एंट्री ले चुका हूं और अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि भाई कंप्लीटली अवॉइडेबल। अर्जुन नाउ अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अर्जुन क्लास 10 का एक बच्चा है। इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द रोड सेफ्टी क्लब ऑफ हिज स्कूल, और अपने स्कूल के रोड सेफ्टी क्लब का एक एक्टिव मेंबर है। द क्लब वर्क्स विद एन एनजीओ, और क्लब एक एनजीओ के साथ काम करता है। ट्रेनिंग पार्क्स होल्ड्स टॉक शोज विद ट्रैफिक रिपोर्ट्स, और एक एनजीओ के साथ मिलकर ये काम करता है और रोड सेफ्टी मेजर्स स्कूल में उठाता है। रोड सेफ्टी कदम ये स्कूल में उठाता है ये बच्चा। अरेंजेस विजिट्स टू ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स, और ये विजिट करता है, विजिट करने का प्रबंध करता है ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स के लिए। एंड होल्ड्स टॉक शोज, और टॉक शोज ये करता है विद ट्रैफिक एक्सपर्ट्स, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के साथ ये टॉक शोज करता है। एंड प्रेजेंट्स स्ट्रीट प्लेस ऑन रिलेटेड इश्यूज, और ही इज द मोस्ट वॉइस्ड मेंबर इन प्रोपेगेटिंग द लेटेस्ट रोड सेफ्टी बिल, और ये मोस्ट वॉइस्ड मेंबर है, इसकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद रहती है। ये बहुत अच्छाई के साथ आवाज उठाता है प्रोपेगेटिंग द लेटेस्ट रोड सेफ्टी बिल 2016, और इसने द लेटेस्ट रोड सेफ्टी बिल के बारे में भी आवाज उठाई। हाईलाइटिंग ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, और इसने जो जुवेनाइल्स, जो किशोर बच्चे अपराध करते हैं, उसके बारे में भी बात उठाई थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 199, एक कानून है भारत का, सेक्शन है 199, द गार्जियन ऑनर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस बाय द जुवेनाइल्स, and juvenile to be tried under JJ Act with rupees 25,000 with 3 years imprisonment. Registration of motor vehicle must be cancelled। तो हमारा जो सेक्शन, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है, इंडियन पीनल कोड की जो धारा है, तो सेक्शन 199 क्या कहता है, ये कानून की धारा 199 क्या कहती है कि कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी माँ बाप है, उसको दंडित किया जाएगा, वो दंड पाने का अधिकारी है अगर किसी का बच्चा, अगर किसी का किशोर बच्चा जो कि 18 वर्ष से कम है और कोई ऐसा ऑफेंस कर लेता है, कोई ऐसा क्राइम कर लेता है जैसे रोड सेफ्टी क्राइम है, तो उसके पेरेंट्स पर, उसके माँ बाप पर 25,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा और उसको 3 साल की कैद होगी। तो बच्चा अगर गुनाह करेगा तो उसका पनिशमेंट किससे मिलेगा? उसका पनिशमेंट मिलेगा उसके फादर को, उसका पनिशमेंट मिलेगा उसकी मदर को। अगर एक बच्चा बहुत तेजी से बाइक चलाता है और वो एक एक्सीडेंट कर लेता है, हल्का फुल्का भी एक्सीडेंट कर लेता है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ये पाते हैं तो वो 25,000 का जुर्माना लगा सकते हैं उस पर, और 3 साल की सजा दे सकते हैं, जो कि उनके पेरेंट्स को भरना पड़ेगा। अगर पिता नहीं है तो वो माता को देना होगा, और अगर दोनों ही हैं तो पिता या माता में से किसी एक को देना होगा, जो भी उसके गार्जियन है। तो ये कहानी ये कहती है कि आज एक बच्चा भी अगर गुनाह करेगा तो उसके पेरेंट को सजा भुगतनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को कि बहुत ही सोच समझ कर आपको गाड़ी चलानी है। आपको पहली बात तो उन्हें व्हीकल चलाना ही नहीं है, क्योंकि जो रेस ड्राइविंग करते हैं वो किशोर लोग करते हैं। अर्जुन इज द मोस्ट वोकल मेंबर ऑफ द क्लब प्रोपेगेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूशियल गोल्डन आवर, और अर्जुन
एक मोस्ट वोकल मेंबर है क्लब का, बहुत बड़ा आवाज उठाने वाला मेंबर है स्कूल के क्लब का, और वो इस गोल्डन आवर के सिग्निफिकेंस को जानता है, इसके महत्व को जानता है, दैट कैन सेव लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम्स, और वो बहुत सारे एक्सीडेंट पीड़ित जो हैं उनकी जिंदगियों को बचा सकता है। तो अपने स्कूल में इतनी बड़ी पोस्ट पाई है इस बच्चे ने, अर्जुन ने, वो वोकल मेंबर है ये क्लब का, तो ये हजारों लोगों की जान बचा सकता है, हजारों विक्टिम को बचा सकता है। ही मेक्स श्योर टू रिटीरेट द फैक्ट, और वो इस फैक्ट को दोबारा बता सकता है, दैट द फर्स्ट रेस्पोंडर्स मस्ट एक्ट प्रॉम्प्टली एंड स्विफ्टली सो एज टू नॉट लेट द प्रेशियस टाइम स्लिप बाय। तो कहने का मतलब है कोई भी रेस्पोंडर्स है उसे बहुत ही सही तरीके से काम करना चाहिए। इंजरी एंड ट्रॉमा रिप्रेजेंट अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंजरी क्या है कि बहुत सारी इंजरी होती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, घायल अवस्था में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और जो ट्रॉमा है रिप्रेजेंट अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। जो छोटे छोटे हमारे ट्रॉमा सेंटर हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑलमोस्ट 60,000 पीपल डाई फ्रॉम वेरियस इंजरीज एवरी डे इन रोड फैटेलिटीज। तो ऑलमोस्ट 16,000 पीपल, लगभग 16,000 लोग मर जाते हैं, वेरियस इंजरीज, बहुत सारी दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, घायल होने के बाद मर जाते हैं, एवरी डे इन रोड फैटेलिटीज। जो सड़क की फैटेलिटीज हैं, सड़क की डेथ्स हैं, फैटेलिटीज मींस डेथ्स, मौतें, सड़क की जो मौतें हैं उसमें मर जाते हैं। 90% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो 90% ऑफ द ग्लोबल बर्डन, लगभग 90% ग्लोबल बर्डन, तो लगभग 90% दुनिया का बोझ रोड एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट से 90% एक बर्डन आ गया है इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। 90% जो इंजरीज होती हैं तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं। It's saddening as well as alarming to note that such fatalities affect the productive youth of the country. और ये बड़े दुख की बात है, और ये हमारे लिए सचेत करने वाली बात है, ये अलार्मिंग है कि सच फैटिलिटीज, ये जो डेथ्स होती हैं, अफेक्ट करती हैं प्रोडक्टिव यूथ ऑफ द कंट्री। अरे ये जो यूथ है ये तो काफी प्रोडक्टिव है, ये कंट्री को बहुत कुछ दे सकता है। देश का जो युवा है वो हमारे देश को बहुत कुछ दे सकता है। तो ये जो फैटिलिटीज हैं, ये जो मौतें हैं, उसे बर्बाद करती हैं। That leads to the tremendous burden of disability from extremity, head and spinal injuries. और ये जो एक्सीडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, लोग अपाहिज बन जाते हैं, फ्रॉम एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी हो जाती है, हेड की इंजरी आती है, उसमें मौतें भी हो जाती है, और फिर स्पाइनल इंजरीज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन टूट जाती है, हमारी बैकबोन ब्रेक हो जाती है, बहुत बड़ी इसमें दुर्घटनाएं होती हैं और जीवन किसी भी व्यक्ति का अपाहिज बच जाता है। इंडिया स्टैंड्स आउट मिजरेबली इन द लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ग्लोबल रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2015 with an estimated 2,07,551 deaths on roads। तो 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि 2,07,551 मौतें हुई थी सड़क दुर्घटना में। WHO ने ये रिपोर्ट दी थी और ये अकेले इंडिया में हुई थी। Studies show that 80% of the road accident victims could be saved provided medical treatment is made available within 1 hour of the accident, that is called as the golden hour। और स्टडीज तो यहां तक कहती हैं कि 80% सड़क दुर्घटनाओं के जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनकी जानें बचाई जा सकती है
प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और ये अवेलेबल कराया जाए गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर क्या है कि जो दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। तो हमें ये देखना होगा, हमारी सरकारों को ये देखना होगा कि जो विक्टिम है, एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं, उन्हें गोल्डन आवर में हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिलें, ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटीज मिलें, ट्रीटमेंट मिले उन्हें गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर है 1 घंटे का पीरियड, दुर्घटना से 1 घंटे का जो पीरियड होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर कोई दुर्घटना होती है 1 घंटे के अंदर मुकम्मल इलाज मिल जाता है, मुकम्मल इलाज मिल जाता है, कंप्लीट इलाज मिल जाता है, तो शायद जो यहां पर 2 लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं भारत में, वो दुर्घटनाएं कुछ हजारों में ही सीमित हो जाती। तो कहने का मतलब यह है कि गोल्डन आवर में 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल इलाज मिलना चाहिए, कंप्लीट इलाज मिलना चाहिए एक्सीडेंट विक्टिम्स को। अब बात आती है कि भाई however due to lack of knowledge and awareness among citizens this important amendment has not come to the rescue of accident victims। और फिर भी बहुत ज्यादा नॉलेज की कमी रह जाती है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है हमारे सिटीजन्स में, हमारे लोगों में। दिस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैज नॉट कम टू द रेस्क्यू ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, वो हो नहीं रहे हैं एक्सीडेंट विक्टिम्स को रेस्क्यू करने के लिए, एक्सीडेंट विक्टिम्स को बचाने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो नहीं रहे हैं। अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, द लैक ऑफ नॉलेज है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। ये चीज़ आनी चाहिए। There are other reasons why citizens hesitate to help accident victims। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं, हेल्पर हैं, सेमेरिटन हैं, जो हेल्पर हैं, तो वो हेजिटेट करते हैं किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करने में। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करेगा उसको तुरंत 1 लाख रुपए का इनाम अनाउंसमेंट भारत सरकार को घोषित करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर 1 लाख रुपए का इनाम हेल्पर को मिलता है तो कोई भी मरीज, कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम सड़क पर पड़ा हुआ, कुचलता हुआ सड़क पर नहीं रहेगा, उसकी लाश सड़क पर ना रौंदी जाएगी। मेरा ये प्रोविजन है, दिस इज माय सेल्फ प्रोविजन। और a survey revealed that if supportive legal system is in place, a majority of 88% would come forward and help injured trauma patients on the road। 88% इंजर्ड लोग ट्रॉमा सेंटर में आ सकेंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में अवेयरनेस आनी चाहिए, और जो मेरे OTBA स्टूडेंट्स हैं उनको काफी समझ में आया होगा। एक थीम तो ये कम से कम समझ में आई होगी, और इसके थ्रू वो अपने क्वेश्चन आंसर को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई, डू यू फील द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर इज एप्लीकेबल टू अदर डिजास्टर रेस्क्यू एज वेल, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, ऑल्सो ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव स्लोगन ऑन द गोल्डन आवर हाईलाइटिंग इट्स इंपोर्टेंस। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है स्टूडेंट्स, गोल्डन आवर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल्डन आवर इज द पीक टाइम, गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर इन विच द एक्सीडेंट विक्टिम